जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन राजा बॉय। तो भाई साहब, एक हिंदू लड़के ने अपने पंडित से सवाल किया कि हम जिस पत्थर को खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं और खुद ही हम लोग उसकी पूजा करते हैं, क्या हम लोग ये चीज सही करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है जिस चीज को खुद बनाया जाता है उसको खुदा नहीं कहा जाता। तो भाई इसी लड़की ने भी कुछ ऐसा ही कहा अपने पंडित को। तो आइए जानते हैं पंडित ने इसका क्या जवाब दिया है और इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे जाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया। तो आइए जानते हैं, आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो भाई साहब, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने, जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? माता भगवान है, पिता भी भगवान है। जब आपको कल के बच्चे होंगे कल, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कौन हैं? वो भी भगवान है। इसी प्रकार बेटा ऐसा है कि पहले माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर धीरे धीरे सब में ही भगवान को देखो, फिर पत्थरों में भी भगवान को देखो। यदि जड़ चेतन वस्तु में आपने ईश्वर को देख लिया, जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देख लिया, जो इंसानों में भगवान को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो इंसानों में भगवान को नहीं देख सकता, वो पत्थर में भी भगवान को नहीं देख सकता। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। वो तो एक ईश्वर अंदर, जो सबके अंदर बैठे हैं, परमात्मा। जैसे साइंस की भाषा में कहा जाए तो एनर्जी है ना, ऊर्जा एनर्जी है। जी। तो आप एनर्जी कहेंगे, हम उसे ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तत्व एक है, कहने के अर्थ दो है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूजते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है आपके इसमें, एनर्जी मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। सही बात है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। बिल्कुल, अब सही बात लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन सुभान अल्लाह, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। क्या बात है। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते, उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला, खुदा, ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं।
और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, ओहो, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म की खुद की किताब में लिखा हुआ है ये। अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर कैसा क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। भाई तुम लोग सुन पा रहे हो कैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब अच्छी अच्छी दलीलें दे रहे हैं और बिल्कुल सही दलीलें दे रही हैं। तो तुम लोगों को करना क्या चाहिए? मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। की बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? बिल्कुल। इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़त करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। तो भाई साहब यही था आज का रिएक्शन। आप लोगों ने जान लिया कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने क्या कहा और पंडित ने क्या जवाब दिया और लड़के ने जो सवाल किया था उसका जवाब हम सबको मिल गया। ये हिंदू लोग पूरी की पूरी गुमराही में फैले हुए, उनको गुमराह करने वाला है कौन? उनके खुद के पंडित हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई प्लीज इन पंडितों को ना बहुत अच्छे से मारा जाए, क्योंकि भाई गलत खबरें फैला रहे हैं। इन पंडितों को चाहिए अच्छी अच्छी खबरें अपने लोगों को सुनाएं ताकि वो भी अच्छे काम करें। आज की वीडियो में इतना ही रिएक्शन था। आपको ये वाली वीडियो चल गई हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ साथ दबा दें। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।